जम्मू कश्मीर के पुंछ से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। पुंछ में JKGF के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और आतंकियों के पास से 3 ग्रेनेड और 1 पिस्टल जो है वो बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इन 2 आतंकियों के पास से 3 ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद किया गया है। JKGF के ये दोनों आतंकी हैं। हालांकि पूछताछ में यह पता चलेगा कि इन आतंकियों के मंसूबे क्या हैं, इनके साथ और कौन कौन शामिल है, योजना क्या है। आखिर ये पुंछ पुलिस के लिए और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी, CRPF सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर आतंकवादियों ने जो कि बाहर के मुल्क में उन्होंने की, लेकिन ये घटना जो थी यहाँ के लोकल थी, लिहाजा ये लोकल रिक्रूटमेंट जो हो उस संदर्भ में हमने ये बड़ी कामयाबी पाई है कि इसमें इन आतंकवादियों ने जो ये घटनाएं की थी, इसमें जो मॉड्यूल के पीछे लोग थे जो इसकी गतिविधियों में शामिल जम्मू एंड कश्मीर गज़नवी फोर्स की तरफ से जो शामिल हुए थे, उनको हमने पकड़कर इन केसेस का सॉल्व किया। ये जो मामले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी मामलों में अभी पूछताछ चल रही है और इन मामलों का खुलासा हुआ है कि ग्रेनेड इन्होंने बम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, ये जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये JKGF के दोनों आतंकी हैं। जरा ये बताइएगा कि शुरुआती जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, देखिए जो एक बड़ी जानकारी और बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है, क्योंकि 2 जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के ये आतंकी हैं और इनके पास से जिस तरीके से पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं तो ये अपने आप में बड़ी सफलता है। क्योंकि इनसे जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक पिछले 2 सालों में पुंछ के अंदर करीबन 4 हैंड ग्रेनेड अटैक हुए थे, जिनमें ये लोग सीधे तौर पर जो है वो लिप्त पाए गए थे। कल शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था, जिसमें सुरनकोट का डुंडक इलाका पड़ता है, जहाँ पर एक व्यक्ति एक जो हाइब्रिड आतंकी जिसे कहा जा रहा है, इसका नाम अब्दुल अजीज है, आशिक अजीज है, और इस आशिक अजीज को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जब इससे पूछताछ हुई तो दूसरे आतंकवादी का भी खुलासा हुआ, जिसकी तस्वीरें हम इस समय लगातार दिखा रहे हैं। इसकी गंभीरता आप खुद समझ सकते हैं कि खुद ADGP जम्मू जो है वो सुरनकोट गए हैं पुंछ में। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार पाकिस्तान से आए हुए जो आतंकी थे उन आतंकवादियों के लिंक में ये लोकल आतंकी थे और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के ये दोनों आतंकी, और जो जिस तरीके से जो 4 से 5 ग्रेनेड अटैक पिछले 2 सालों के अंदर पुंछ के इलाके में हुआ है, जिसमें एक मंदिर के ऊपर हुआ, एक हॉस्पिटल के ऊपर हुआ, एक गुरुद्वारे पर ग्रेनेड अटैक हुआ और एक जो है वो एक पूर्व MLA है उनके घर के बाहर जो है वो ग्रेनेड अटैक हुआ था। इन चारों अटैक में इन आतंकवादियों का हाथ जो है वो बताया जा रहा है और पुलिस ने अब इनसे जो है इनकी गिरफ्तारी कर इनसे कड़ाई से पूछताछ जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि आशंका इस बात को जाहिर की जा रही है कि अभी भी इनके पास कुछ और हैंड ग्रेनेड हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल ये आने वाले दिनों में पुंछ के अंदर टेरर फैलाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ में पाकिस्तानी आतंकी जो इस समय घुसपैठ कर पुंछ और राजौरी के इलाके में जंगलों के बीच में पनाह लिए हुए बैठे हुए हैं, उन आतंकवादियों के भी टच में थे, क्योंकि 2021 से ही लगातार पुंछ का जो ये चमरेट का इलाका हो, DKG का इलाका हो या फिर बाटी धुरिया का जो जंगल है, यहाँ पर जो आतंकी हैं उनको किसी न किसी तरीके से जो मदद मुहैया करवाई जा रही थी, उनमें भी इन आतंकवादियों का हाथ जो है वो माना जा रहा था। तो अब ये एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि जो एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश जो है वो पुंछ घाटी में इन आतंकवादियों की मदद से की जा रही थी, उस पर जो है विराम लगा है। और अब इनसे रमन, आप ये बता रहे हैं कि ये दोनों जो थे ये लोकल रिक्रूट थे। अगर ये दोनों लोकल रिक्रूट थे और पिछले 2 सालों से जो 4 घटनाएं हुई अगर उसमें इनका संलिप्तता थी, यानी उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, तो इसका मतलब यह है कि 2 सालों में कुछ और लोगों को हो सकता है इसने लोकल में रिक्रूट किया हो। क्या उस तक भी, यानी इस पूरे चेन को एक बार तलाशने की कोशिश करेगी यहां पर हमारी जो फोर्सेस हैं, ताकि अगर इन्होंने किसी और को रिक्रूट किया है या इन्होंने कोई हथियार कहीं छुपा रखे हैं तो उसकी बरामदी की जा सके?
देखिए आशीष, जो हथियार इनके पास पहुंचे हैं वो संभवतः ड्रोन के जरिए हैंड ग्रेनेड और पिस्टल जो है सीमा के उस पार से यहाँ पर भेजे गए थे। और लगातार जिस तरीके से अब पूछताछ इनसे चल रही है तो पुलिस को भी इस बात को लेकर आशंका है कि जम्मू कश्मीर के इस एरिया जो पुंछ और राजौरी पीर पंचाल का जो रेंज पड़ता है, इस रेंज में कुछ और इनके आतंकी साथी और कुछ हथियार जो है इन्होंने छुपा कर रखे होंगे। इसी चीज की जांच के लिए लगातार पुलिस जो है वो इनसे पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई भी हो रही है। इस समय भी हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक पुंछ के करीबन 4 से 5 ऐसी लोकेशन है जहां पर पुलिस की टीम्स को भेजा गया है ताकि वहां पर इनके द्वारा मिली हुई जानकारी को जो है वो पूरी तरीके से खंगाला जाए और वहां पर अगर कोई व्यक्ति या कोई हथियार मिलता है तो उसको भी अपनी गिरफ्त में लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, पिछले करीबन 3-4 साल से राजौरी और पुंछ के इलाके में काम कर रहा है और इनका मकसद साफ तौर पर था कि कश्मीर घाटी के साथ लगता हुआ ये जो पीर पंचाल का रेंज है यानी कि पुंछ और राजौरी का इलाका है, यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। 2021 में हमने देखा कि किस तरीके से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने सबसे पहले डीकेजी का जो चमरेट का जंगल है वहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया और भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया। तो उन आतंकी हमलों में भी कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों का हाथ माना जा रहा है क्योंकि किसी न किसी तरीके से ये लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तानी आतंकियों को मुहैया करवा रहे थे। और इसी बात का खुलासा जो है वो आज खुद एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने किया है और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इनके पकड़े जाने के बाद अब उन आतंकवादियों को भी पता लगाया जा सकता है जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए हैं और इस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इससे पूरे एक नेक्सस पर का जो पर्दा है वो उठ सकता है और उसके अलावा ये भी पता चलेगा कि आखिर इनके साथ और कौन-कौन से जो लोग हैं वो इन्वॉल्व है।